आपने इस किसान आंदोलन में राकेश टिकैत को भी नहीं देखा होगा। बहुत इसको टेक्निकल में नहीं जाते हुए इजी चीज़ों में समझाते हैं। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि साफ होना चाहिए। कभी भी कहीं भी आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, किसी चीज़ का भी प्रोटेस्ट, जो कि एक बार जो अपने प्रधानमंत्री है मोदी जी ने बोला था कि आंदोलन जीवी। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर प्रोटेस्ट में आपको मिल जाएंगे। जैसे योगेंद्र यादव को उठा लीजिए, मेधा पाटकर को उठा लीजिए, चाहे वो अन्ना आंदोलन के प्रोटेस्ट हो, चाहे किसान आंदोलन को हो, या अभी जो सीए का हुआ है, या आपने देखा होगा कि जो पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ, सब में ये लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनका काम है प्रोटेस्ट करना। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्री आगे बढ़ती है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट से लेकर हर चीज़ तभी होता है। बहुत ईजी समझा रहा हूँ। कहीं मान लीजिए आप कोई दुकान खोल रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं जहाँ पे दुकान खोल रहा हूँ, जिस एरिया में खोल रहा हूँ, वहाँ की शांति व्यवस्था ठीक है, और मैं कोई मेरे दुकान का या कोई ऐसा लोग आके नहीं मेरे गले से पैसा निकाल के लेके चले जाएं, या मेरा 4 दिन दुकान बंद रहे, ऐसे कोई माहौल ना हो, तो वहाँ पे बंदा दुकान खोलता है। तो बिजनेसमैन भी वही होता है। तो जब आपकी कंट्री जो आज इस समय वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो कोई भी विदेशी लोग, आपने जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा कि जॉर्ज सोरोस ने बोला कि मैं इसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए तो मैंने लोगों को दिया है केवल मतलब बीजेपी की सरकार गिराने के लिए। तो कह रहे थे मैं 1000 करोड़ लगाने को तैयार नहीं। ये मैं वर्बली नहीं बोल रहा हूँ, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, इंटरनेट में जाएंगे मिल जाएगा आपको। ये कोई आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। अब ये कहानी होता है कि एक बंदा है गुरमीत सिंह मंगत, ये इंडियन यूथ कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन है। आपको ये जेएनयू के जो टुकड़े टुकड़े गैंग था उस समय में भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको। महिलाओं का जो ये अपना जंतर मंतर पे अभी हुआ था पहलवानों का प्रोटेस्ट, उसमें भी मिल जाएगा। मेधा पाटकर के साथ मिल जाएगा। और ये बंदा हर जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं किसान आंदोलन से लेकर हर में ये मतलब हाजिर रहता है। तो आखिर क्या बात है कि ऐसे लोगों के हाथ में ये किसान आंदोलन है जो हमेशा से प्रोटेस्ट ही करते रहे हैं, और वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है युद्ध का। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। इसका फोटो मैं डाल देता हूँ, मेधा पाटकर के साथ मिल जाएगा। और ये लोग आम लोग नहीं हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, फॉरेन का शेयर करते हैं, मलेशिया में भी ये फोटो मिल जाएगा। और मैं कहीं और से नहीं, इनके डाले हुए इंस्टाग्राम अकाउंट से मैंने ये सब फोटोग्राफ्स निकाले हैं जो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। इसी में रामदीप सिंह जो बंदा है जो पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो 24 दिसंबर को 2024 को ही 24 दिसंबर 2023 को इसने मुलाकात किया। किससे? तो हुड्डा से। मैं फोटो भी डाल रहा हूँ। और 24 दिसंबर को ही इसकी मुलाकात हुई खेड़ा से। अब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चला 25 दिसंबर को इन्होंने ऐलान किया कि किसान आंदोलन हम करने जा रहे हैं। 27 को खेड़ा और हुड्डा से फिर मिला है बंदा। उसके पहले जो रूपल हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनसे मिला। अब इनका ये सब चल रहा है। ये फोटोग्राफ्स में जो डाला उससे आप इसको एकदम और क्लियर हो जाएंगे। और नहीं लगेगा तो फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम पे रामदीप सिंह का जाकर अकाउंट चेक कर सकते हैं। आप उनको देखेगा कि ये बंदा कैसे कैसे रेस्टोरेंट में कहाँ घूमते हैं, और ये लोग फार्मर के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। क्योंकि कहीं का भी एक बहुत बड़ा ये रैकेट मुझे लगता है जो कुछ लोगों के हाथ में पूरे किसान का जो भी अनाज बेचते हैं मंडी में जाता है, पूरा गेम वहीं पे आके फंस जाता है। अब आपको बता देता हूँ कि किसान जो इनका मांग क्या है। एक तो ये कह रहे हैं टोल टैक्स किसानों को नहीं मिलना चाहिए, पहला एक। दूसरा ये बोल रहे हैं कि एमएसपी का 1.5 मिलना चाहिए, जो इस पर मैं आगे और आपको बताऊंगा। और फार्मर का फॉर्म जो लेबरर हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए। आप सोचिए कितना देश में फार्मर है और फार्म लेबरर है। जितने भी कर्ज हैं उनको माफ़ करना चाहिए, चाहे बिजली बिल हो चाहे जो भी। किसान को जो लखीमपुर खीरा में केस हुआ था या कोई भी केस हुआ तो उसको वापस करना चाहिए। ये इन लोगों का मांग है।
अब मैं आता हूं कि एमएसपी जो मांग रहे हैं 1.5, जो स्वामीनाथन कमेटी है उनका रिपोर्ट ये था कि 1.5 जो मिलना चाहिए इनको क्रॉप के ऊपर का एमएसपी। तो गवर्नमेंट ने एक होता है A2, बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, जिसमें कि आपको ये मिलेगा कि ऑल जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी मतलब एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं, उसके ऊपर अब फैमिली के जो लोग उसमें शामिल हैं। तो मान लीजिए कि मेरे को तो मिल रहा है, जितने भी एग्रीकल्चर में मैं दूध ही बेचता हूँ तो उसको मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए मैं किसी आदमी को लेबर करना रखूँ और मैं घर के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उनको भी शामिल करना चाहिए उस पैसे के ऊपर। तो ये तो गवर्नमेंट से मांग ही रहे हैं। इसके अलावा इसके ऊपर C2, मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास अगर आपके पास कोई जगह नहीं है, किराए पे ले रहे हैं, तो किराए का भी जगह को भी उस पर भी लगा के, मतलब 3 तरह का निकाल के जगह पे जो किराए का जो भी आपका खर्च आ रहा है, मान लीजिए कि आपका 1,000 रुपये का खर्च है, तो उसमें मान लीजिए 700 रुपये आपने जो भी जितने ऑल क्रॉप्स में खेती में आपने बीज सीड्स वगैरह जो भी डाले और खाद वगैरह डाले, उसमें खर्चे आ रहे हैं। उसके बाद आपके फैमिली का मान लीजिए कि उसमें आपके 300 रुपये खर्च हो गए कि फैमिली के लेबर की जगह पे आपने फैमिली को उपयोग किया, और 300 रुपये मान लीजिए कि आपका ऐसे जो जहाँ पे आप किराए पे कोई सामान रखते हैं, कि जहाँ पे आप किराए की ज़मीन पे फार्मिंग कर रहे हैं, जबकि आप जाइए पंजाब में एकड़ में कितने एकड़ में लोगों की ज़मीन है, तो उसको मान लीजिए कौन जानने जा रहा है कि किसके किराए पे कौन सा ज़मीन कर रहा है। तो सारा मिला के 1100 हो गया। तो इस तरीके से उस पर पूरा मिला के पैसा देना चाहिए। अगर उस हिसाब से देखा जाए, अगर सारे जिस तरह से किसानों का मांग है, मतलब कहने का मतलब कि ऐसी मांग रख दो कि सरकार माने नहीं। ये कोई किसान आंदोलन इसलिए नहीं है क्योंकि आप ऐसी मांग रख दो कि कोई भी सरकार, अभी तो राहुल गांधी बोलेंगे कि मैं सारा दे दूंगा, लेकिन ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट आया था कमेटी का, वो 2003 में आया था, तो 2004 में इनकी सरकार बन गई, तो क्यों नहीं किया? 10 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किया? आज वो जान रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, तो कुछ भी मांगो, बोल दो कि मैं आपको चांद तारे ला के दूंगा। वो भी जानते हैं कि मेरी सरकार तो आनी है नहीं, तो कुछ भी जो भी आप डेंट कर सकते हो, जो भी वोट कम कर सकते हो बीजेपी का, तो वो उस तरह से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें वो नहीं कर रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा। मान लीजिए कि बीजेपी को 300 सीट आ, तो 20 भी अगर सीट उनके हिसाब से अगर कम आ जाएगा तो उनके बल्ले बल्ले हैं। तो उस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। तो अभी मान लीजिए कि अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, आप टोल टैक्स फ्री नहीं कर सकते। उसके बाद आप इनको पेंशन हमेशा नहीं, आप सोचिए कितना पेंशन में कितना पैसा खर्चा होगा। कर्ज को माफ़ नहीं कर सकते, बिजली बिल कितना चला जाएगा। किसानों को केस तो चलिए ये वापस कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो खर्चे वाला चीज़ है वो कैसे होगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि 2000 मैं आपको बताता हूँ इसको समझाने के लिए कि 2020 में टोटल जो एग्रीकल्चर का खर्च था वो 40 लाख करोड़ का था। 40 लाख करोड़ का, ये ध्यान से सुनिएगा। उसमें से अगर 24 क्रॉप, जिसपे की क्रॉप पे एमएसपी के लिए मांग हो रहा है, अगर उसको देखा जाए तो 10 लाख करोड़ का 2020 में एग्रीकल्चर का वैल्यू था, 10 लाख करोड़ की वैल्यू थी। तो अगर ये 10 लाख करोड़ अगर उसको दिया जाए तो आप सोचिए कि भारत के जो बजट के कितने ज़्यादा हिस्से को फार्मिंग में दे दिया जाएगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि 2016 से लेकर 2023 तक जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो वैल्यू कॉस्ट था वो था 67 लाख करोड़। तो अगर इसको ये कितने साल हो गए, 2016 से 7 साल हो गए, तो आप 7 साल को अगर 10 से 7 में 67 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 से भी कम होगा, 10 लाख करोड़ से भी। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट से ज़्यादा फार्मिंग का कॉस्ट होगा, तो गवर्नमेंट कैसे मानेगी। तो आप ऐसे रखो मांग जो गवर्नमेंट को मानना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा है। उसके बाद उसमें मोदी को मार देंगे हम, पंजाब में आने नहीं देंगे। उसके बाद भिंडर वाले का झंडा लगा के किसान आंदोलन निकलना, इस तरह से खालिस्तान का नारे लगाना। ऐसे लोग आपने पहले भी देखा होगा, पहले वाले में खालिस्तान के कितने पैसे लगे थे इस आंदोलन को चलाने के लिए। तो इस तरीके से आपको लगेगा, ऐसे जो खुलेआम वो पुष्पेंद्र सिंह बोल रहा था, जो किसान का नेता है, कि हमारे यहाँ तो लाहौर नज़दीक है, ऐसे तो मतलब इनके दिमाग में पहले से पाकिस्तान के एजेंडे पे काम करना है। आप जाके आज तक के
जो डिबेट है उसमें पुष्पेंद्र सिंह का ये सुन सकते हैं कि वो ये बंदा बोला था कि हमारे से तो लाहौर नज़दीक है दिल्ली से ज़्यादा। मतलब इनका पूरा एजेंडा है कैसे भी देश की आर्थिक स्थिति को चरमरा देना, और ये भारत के, मैं बोल रहा हूँ कि भारत के आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करने, तहस नहस करने के लिए लगे हुए हैं। ये एक एक मांग बढ़ाते रहेंगे। अगर भारत की सरकार झुक जाती है तो भारत की आर्थिक, हर लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। जो मिडिल क्लास टैक्स पे कर रहा है, हम बोलेंगे क्यों टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है तो हम पे खर्च होना चाहिए। इस तरह से एक तो कि हमारा टैक्स पे ही है और सारे लोग हम ही टैक्स देते हैं, तो देश किस स्थिति में जाकर खड़ा होगा वो समझने वाली बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में एनालिसिस करके, और ये जरूर आप कमेंट करके बोलिएगा पूरा का वीडियो देखने के बाद कि मेरा एनालिसिस आपको समझ में आया कि नहीं। और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करके और लोगों को जागरूक कीजिए कि ये किसान आंदोलन के रूप में भारत को बर्बाद करने की कैसी साजिश चल रही है। धन्यवाद दोस्तों।